तो अब तक की मीट में हमने सारी विजेट्स का यूज देख लिया था कि कैसे हम जनरली विजेट यूज करते हैं फ्लटर में। अब जब तक हम कुछ प्रैक्टिकली कुछ बनाएंगे नहीं, कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हाँ कैसे करते हैं काम। तो अब हम वही गेम, एक टिक टैक टो गेम मैंने बताया था कि हम वही बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी गेम होगी। उसका सिंपल सा यूआई रखेंगे, बिल्कुल सिंपल, जो कि बनाने में बिल्कुल इजी हो, बस तुम्हें ये आइडिया हो जाए कि हाँ एप्लीकेशन ऐसे बनती है। हम धीरे धीरे करके ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए सिंपली वही सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना। तो मैं फ्लटर प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ पहले। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, टिक टैक टो। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम लेगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब VS कोड में ओपन कर लेते हैं इसे। तो ये हो गया ओपन। सो नाउ ये हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल रही। यहाँ से पहले सारा फालतू का कोड हटाते हैं, जो भी है। हमें इस क्लास की जरूरत नहीं, यहाँ से पूरी को हटा देते हैं। और ये जो है इसे भी उड़ाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नल पास कर देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब ये कोई वैसे यार, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने सारा फालतू का कोड हटा दिया है अब तक का जो भी था इसमें। बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। और इसका नाम रख लेता हूँ मैं पहले, टेक। ठीक है। अब जो भी विजेट्स यूज होंगी इसके अंदर, वो हम खुद से डेवलप करेंगे। और क्या करेंगे, उन्हें एक अलग से सेपरेट फोल्डर में रखेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि हम अपनी विजेट्स बना सकते हैं कंटेनर वगैरह का यूज करके, उनके अंदर पार्टिकुलर डेकोरेशन देके। ऐसे हम खुद से बनाएंगे। और एक्चुअली में विजेट्स क्या थी, मैंने लास्ट टाइम जब बताया था। तो जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, विजेट्स और कुछ नहीं बल्कि एक क्लास का क्या था, जो क्लास का ऑब्जेक्ट ही तो होता है, और कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसकी क्लास बनाएंगे पार्टिकुलरली जो हमें चाहिए, जो भी हमें विजेट चाहिए होगी। और उसको एक अलग से फोल्डर में रखेंगे। अब जैसे ये मेन डॉट डार्ट फाइल है, इसको हम अलग से रखेंगे, लेकिन मुझे जो कुछ विजेट्स बनानी है, तो इसके लिए मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना लूंगा विजेट नाम का। विजेट्स, ओहो, ठीक है। एंड कोई भी एप्लीकेशन हमने, जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो जनरली क्या होती है, मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं। अब वो जो मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी, वो भी मैं क्या करूंगा, एक अलग से फोल्डर में रखूंगा स्क्रीन्स नाम के, ताकि हमें थोड़ा इजी हो कि हाँ ये हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं। और हम इन स्क्रीन्स के ऊपर ही मतलब क्या कहते हैं, हम इन स्क्रीन्स का यूज करेंगे क्योंकि हमारी ऐप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती हैं। मैं सिर्फ दो ही स्क्रीन रखूंगा इस एप्लीकेशन में। एक सबसे पहली स्क्रीन होगी जो कि एक वेलकम पेज होगा। और उस वेलकम पेज पे एक बटन रखेंगे, मतलब जहाँ पे क्लिक करके हम दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज जो हम काम करेंगे मेनली यूआई का काम करेंगे, मतलब उसका यूजर इंटरफेस देखेंगे। और जो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो हम नेक्स्ट मीट में करेंगे। तो वो देखते हैं सबसे पहले। अब मेरे को क्या चाहिए, एक सबसे पहले एक स्क्रीन बनानी है, एंट्री मतलब स्क्रीन जो भी हम उस पर एंटर करेंगे। तो उस एंटर करने, जब हम एंटर करेंगे तो उस टाइम पे हमें स्क्रीन विजिबल होगी, तो वो स्क्रीन बनाऊंगा मैं।
तो मैं उसको एक स्क्रीन, जो स्क्रीन फोल्डर बनाया है इसके अंदर डाल रहा हूँ, इस नाम से एंट्री पेज, एंट्री स्क्रीन भी लिख देते हैं यार, स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल सिंपली। अब ये बिल्कुल एम्प्टी होगी। तो अब इसके अंदर हम मुझे अपनी क्लास बनानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, उस मुझे उसको क्या कहते हैं, अपने हिसाब से एक क्लास बनानी पड़ेगी, उसको नाम देना पड़ेगा। फिर हम वही ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ भी नाम रख लेता, मुझे क्या चाहिए, स्टेट फुल या फिर स्टेटलेस। अब जो स्क्रीन होगी, मेन स्क्रीन होगी, वो काइंड ऑफ कैसी होगी, जिसपे हम कुछ चेंज नहीं कर रहे होंगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हम इसे स्टेटलेस विजेट भी बना सकते हैं। हमें इसे स्टेटफुल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन एंट्री स्क्रीन होगी वो कुछ चेंज नहीं कर रही होगी बिल्कुल भी, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे स्टेटलेस विजेट बनाएंगे। अब जब मैं SLT लिखता हूँ, तो जैसे इसके ऊपर एक स्निपेट आती है हमारे पास एक स्टेटलेस विजेट की, फ्लटर स्टेटलेस। अगर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर ये क्या करता है, पूरा का पूरा कोड लिख देता है मेरे लिए। वो सारा कोड जो भी मुझे रिक्वायर्ड होगा एक विजेट को बिल्ड करने में, एक स्टेटलेस विजेट को बिल्ड करने में, वो सारी इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इस माई विजेट को हटा के क्या कर रहा हूँ, अपना नाम रख रहा हूँ, मतलब जो भी मुझे चाहिए, एंट्री पेज या फिर एंट्री पेज, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मुझे इस प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना खुद का उस यूजर डिफाइन करूंगा। और ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये भी मुझे ये वाली नहीं चाहिए, बल्कि फ्लटर के अंदर मटेरियल डॉट टार्ट फाइल चाहिए, डॉट डार्ट फाइल। अब जितने भी हमारी फ्लटर की विजेट्स होती हैं वो मटेरियल डॉट डार्ट फाइल में होती है, तो हम इसे इस तरह से इंपोर्ट करेंगे, पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। अब मुझे पता है मुझे ये तो नहीं चाहिए। अब स्क्रीन है, तो डेफिनेटली कोई भी स्क्रीन होती है एप्लीकेशन की, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्कैफोल्ड उसे पूरी स्क्रीन को मैनेज करता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्कैफोल्ड रिटर्न करूंगा, स्कैफोल्ड। और इस स्कैफोल्ड के अंदर मल्टीपल क्या है, ये जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं, की है, प्रेफर्ड विजेट है, ये है विजेट बॉडी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनिशियली मैं बस शो करने के लिए क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे एक सेंट्रल, मतलब एक सेंटर में एक कंटेनर या फिर एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो मैं इसकी बॉडी में क्या डालता हूँ, एक सेंटर विजेट, जो क्या करेगा, सारे टेक्स्ट को, जो भी मैं इसके अंदर चाइल्ड दूंगा उसे सेंटर में कर देगा। तो मैं एक टेक्स्ट दे रहा हूँ सिंपल, सेंटर टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड सिंपली, ठीक है। तो इसे सेव कर देते हैं, कॉमा डाल देता हूँ, तो अब ये क्लियर लग रहा है, ठीक है। इसे कांस्टेंट भी कर सकते हैं हम। तो ये हो गया। अब मुझे इसको यूज करना है अपने मेन डॉट आर्ट फाइल में। तो मैं क्या क्या करूंगा, इसको होम पे पास कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी होम यही चाहिए स्टार्टिंग में। सो होम क्या होता है, जो हम ओपन करते ही हमें दिख जाए सामने। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी मैंने नाम रखा था एंट्री पेज। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये तो हो गया। अब हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी ऐसे कुछ देने की। अब यहाँ पे इसका इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो गया, स्क्रीन एंट्री डॉट डार्ट और टिक टैक टो जो भी पैकेज है इसके अंदर। अब इसको हटा भी सकते हैं हम, यहाँ पे डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, ये रिलेटिव है कि हम एक, अब डॉट डॉट से क्या होगा, हम एक एक फोल्डर अप जा रहे हैं, मतलब अब जाके देन स्क्रीन्स के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, एंट्री डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट को प्रेफर कर रहा है, तो हम यहाँ कांस्टेंट डाल सकते हैं, क्योंकि हम चेंज नहीं कर रहे स्क्रीन को बिल्कुल भी। दैट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं एमुलेटर रन कर लेता हूँ अपना। तो ये आ गया हमारा एमुलेटर। थोड़ा टाइम देगा ये रन करने में। ओके, लेट्स सी किधर गया। यहाँ, मैं इसे साइड में कुछ कर लेता हूँ, ये गुम हो जाता है बार बार। ये रहा।
अब ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेगा तो वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो हम राउटिंग करेंगे कि हाँ हमें क्या चाहिए एक्चुअली में। अब ये तो हो गया बिल्ड। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपना प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ये ओपन हो गया। अब मैं फ्लटर रन कमांड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो भी हमारे पास एमुलेटर है उसके अंदर जाके प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा इसे, तो इतने हम कुछ और बात कर लेते हैं। तो ये जो एंट्री पेज थी, हमें ऐसे ही हमें एक और स्क्रीन बनानी पड़ेगी। और वो स्क्रीन क्या होगी, जब हम क्लिक करेंगे एक पार्टिकुलर बटन पे और फिर हम किस पे आ जाएंगे, एक बोर्ड पे आ जाएंगे, जो हमारा टिक टैक टो का बोर्ड होता है जिसपे हम क्रॉस से जीरो क्रॉस करते हैं। ठीक है। तो हम उस पे जिस पे हम खेलेंगे, मतलब वो सिंपल सिंपल सा बोले तो वो भी हमें एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम एक स्क्रीन, मतलब कैसे हम स्क्रीन में आपस में स्विच करते हैं वो देखना ज्यादा जरूरी है। और वो वही विजेट थी जो मैंने तुम सबको बोली थी कि हाँ तुम्हें वो एक बार देखनी है, वो है नेविगेटर। नेविगेटर का इस्तेमाल करते हैं हम इधर से उधर जाने में, मतलब एक पार्टिकुलर स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए। और क्योंकि नेविगेटर को भी एक ऐसा डाटा चाहिए जिससे उसे पता लगे कि हाँ वो इस स्क्रीन से दूसरे में स्विच करेगा, तो उसके पार्टिकुलर कोरस्पॉन्डिंग विजेट कौन सी होगी और किससे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हम किससे पास करते हैं, राउट से। मतलब जो रूट्स होते हैं, राउट बोले रूट बोले जो भी कहते हैं। वो हम इस मटेरियल ऐप के अंदर ही, ये जो विजेट है हमारे पास मटेरियल ऐप जो हम रिटर्न करते हैं हमारी मेन क्लास के अंदर, इसके अंदर से ही पास करते हैं। और वहां से हम क्या करते हैं, राउट सेट करते हैं। एंड जो नेविगेटर होता है वो क्या करता है, उन राउट्स के कोरस्पॉन्डिंग विजेट्स को उठा के रिटर्न कर देता है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। जो मैंने बताया था कि हमारे पास स्क्रीन आ गई, जब मैंने इसे होम में पास किया। और वो कहाँ पे स्क्रीन बिल्ड की हुई थी मैंने, स्क्रीन फोल्डर में। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐप बार देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऐप बार नहीं है ऊपर, जहाँ यहाँ पे जो टाइटल लिखा है उसका, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है उसका। तो उसके लिए मैं इस एंट्री स्क्रीन में जाता हूँ और स्कैफोल्ड के अंदर देखता हूँ कि क्या कोई ऐप बार एग्जिस्ट करता है, ऐप बार की प्रॉपर्टी। अब मैं जब नीचे देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऐप बार नाम की प्रॉपर्टी भी आएगी। किधर गई यार, मुझे मिल क्यों नहीं रही। ये रही, एक्सटेंड बॉडी बिहाइंड, ये तो बूलियन है। ये रही सबसे ऊपर ही। तो ये ऐप बार जो है, इसके अंदर हम एक ऐप बार का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, जो कि एक ऐप बार क्रिएट कर देता है ऊपर। और हमें जो टाइटल देना होता है, उसका नाम देना होता है, वो इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप बार पे एक ऐप ऐप बार ही पास कर रहा हूँ। अब इसके अंदर कुछ कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, जिसको हम उनके अकॉर्डिंग क्या देंगे, उनकी वैल्यूज देंगे कुछ, मतलब जो विजेट्स होंगे वो पास करेंगे। तो अब ये है बार। इसके अंदर एक होता है टाइटल। टाइटल हमारे जैसे एप्लीकेशन का टाइटल होता है, हमारे इस पेज का टाइटल होता है जो यहाँ पे लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे वो टाइटल क्या दे रहा हूँ, एक विजेट पास करनी पड़ेगी। तो मैं एक कांस्टेंट विजेट पास कर रहा हूँ, टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट के अंदर क्या रख रहा हूँ, टिक टैक टो, जो भी हमारी एप्लीकेशन का नाम है। अब ये एरर क्या दे रहा है वो देखते हैं। एरर है कि द कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड इजंट ए कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर, ट्राई रिमूविंग कॉन्स्ट। अब जो मैंने ऐप बार इसके अंदर कॉल किया है, ये जो है ना, ये कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन मैंने ओवरऑल पूरे स्कैफोल्ड को क्या बना दिया, कांस्टेंट।
तो डेफिनेटली ये एरर देगा, तो हमें यहाँ से ये रिमूव करना पड़ेगा कि हाँ तुम ये रिमूव कर दो, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये कांस्टेंट नहीं है। अब हम हमें अंदर की जो जितनी विजेट्स हैं वो कांस्टेंट बनानी पड़ेगी, अगर जो हमें एप्लीकेशन को और ऑप्टिमाइज बनाना है। तो मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया सेंटर विजेट को, ना कि पूरे स्कैफोल्ड को। अब ये नॉर्मली काम करेगा। मैं इसके लिए हॉट रीलोड करता हूँ, तो उसके लिए स्मॉल आर बताया था मैंने। तो जैसे ही मैंने रीलोड करा तो यहाँ हमारे पास टिक टैक टो नाम का एक ऐप बार मतलब टाइटल आ गया ऊपर ऐप बार के अंदर। और इसका कलर ब्लू है। इस ब्लू कलर को हम चेंज कर सकते हैं हमारी मेन डॉट डाट फाइल में। कहाँ पे? ये जो हमने थीम दे रखी है, हमारे पास जो ये थीम डाटा होता है ना, इसके अंदर हम ये प्राइमरी स्वैच, ये कलर होता है यहाँ पे, मटेरियल कलर जो भी हम पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कलर दे सकता हूँ। जैसे मेरे को रेड थीम चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेड पास कर सकता हूँ। और आर से ये पूरा रेड हो गया एप्लीकेशन। अब क्या कलर रखें इसका? एम्बर, एम्बर एक्सेंट। अब ये इसमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो एम्बर एक्सेंट कलर है ना, ये जो थीम है ये इसको सेकेंडरी कलर की तरह यूज करती है। जो मोस्टली मतलब जो बोल्ड कलर होते हैं उसकी तरह नहीं यूज करती है। थीम के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं उस, ये एक्चुअली में सिर्फ एक कलर नहीं होता थीम। जो हम यहाँ पे थीम पास करते हैं मटेरियल एप्लीकेशन में, ये पूरे एप्लीकेशन का यूआई का एक तरह से पैटर्न ले रखती है अपने अंदर। और जैसे कि एक पार्टिकुलर बटन है वो डिसेबल कर दिया, तो डिसेबल करने पे उसका कलर क्या होगा? कोई डेंजर बटन है, मतलब कोई डिलीट करने का पार्टिकुलर बटन है जैसे, तो उसका कलर क्या होगा? तो ये सारा डाटा इस थीम डाटा के अंदर होता है, थीम डाटा विजेट के अंदर। तो इसलिए ये कुछ कलर्स को नहीं सपोर्ट करता, जो हम नहीं डायरेक्टली पास कर सकते। बाकी हम इसका कलर वैसे चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारे पास पार्टिकुलर विजिट है उसके जाके मतलब उसके डेकोरेशंस में जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि यहीं से चेंज होगा सिर्फ। तो मैं यहाँ पे इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ, या तो फिर अगर जो ऑरेंज सपोर्टेड है तो ये ऑरेंज हो गया यहाँ पे कलर इसका। सो नाउ अब हम क्या करेंगे? ऑरेंज कलर हो गया। अब जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे ऑरेंज किया, तो ये टिक टैक टो का जो ये टेक्स्ट का कलर था ना, अब ये क्या हो गया? ब्लैक हो गया। पहले ये वाइट था, क्योंकि ये थीम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है, जो मतलब करेक्ट कंपोजिशन इसे लगता है। तो ये हो गया। अब हम क्या करना, मैं क्या करना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन में, इस फ्रंट पेज पे शो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इधर एक वेलकम, यहाँ पे नीचे चूज द फर्स्ट प्लेयर, मतलब जिसकी भी फर्स्ट ट्राई होगी वो जीरो वाला होगा या क्रॉस वाला होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखूंगा। देन नीचे इधर सेंटर में क्या करूंगा, एक दो बटन रखूंगा। और वो दो बटन, एक तो जीरो होगा, एक जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, एक क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और वो थोड़े मतलब बड़े से बटन होंगे, ताकि इस पूरी स्क्रीन को कवर कर लें, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे पूरे में आ जाए। तो उसके लिए रो और कॉलम का यूज करेंगे, जैसे इस पूरे को, क्योंकि मेरे को पूरे को सेंटर में रखना है तो उसको मैं ऐसे सेंटर में भी रखूंगा। तो मैं वापस जाऊंगा अपनी एंट्री स्क्रीन के अंदर। क्या करूंगा, ये तो ठीक था, ये बॉडी के अंदर हमने सेंटर ये पास कर दिया था, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब वैसे भी हमें ये सेंटर हटाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, और इसके चाइल्ड को चेंज करके क्या करना पड़ेगा, एक रो पास करनी पड़ेगी। रो ही होती है ना वो। हम्म, अब इसके अंदर चिल्ड्रन होंगे, और इस चिल्ड्रन में पहला क्या होगा हमारे पास, टेक्स्ट होगा, जिसके अंदर मैं लिखूंगा वेलकम, एंड देन बैक स्लैश सिंपली, और चूज द फर्स्ट टर्न। ठीक है, मैंने सिंपली ये पास कर दिया है, और इसको कांस्टेंट बना देते हैं पहले तो। इसे कांस्टेंट नहीं, हम लिस्ट को कांस्टेंट बना सकते हैं, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। एंड द नेक्स्ट विजिट विल बी, नेक्स्ट विजिट को क्या रखें हम? एक तो टेक्स्ट होगा, जो हम यहाँ पे वेलकम और ये चूज फर्स्ट टर्न का रखेंगे। देन नीचे हमारे पास क्या होंगी, दो बटन्स होंगे, दो बड़े से बटन्स होंगे।
जो कि साइज बॉक्स या फिर काइंड ऑफ कंटेनर वाला काम करेंगे, जो कि होल्ड करेंगे जीरो एंड क्रॉस को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम को पास करूंगा। अब इस कॉलम के अंदर भी हमें क्या देने पड़ेंगे, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन इसके क्या होंगे, कंटेनर्स। कंटेनर, और इस कंटेनर का साइज विड्थ जो भी है हम फिक्स कर लेते हैं। मैं इसकी विड्थ रख लेता हूँ 180, एंड हाइट भी क्या रखता हूँ 180। ठीक है, हाइट विड्थ 180 रख ली। एंड नाउ कलर क्या रखता हूँ, कलर्स डॉट, एक को ब्लैक रख लेते हैं अभी के लिए। ये हो गया एक कंटेनर। और दूसरा कंटेनर क्या होगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा देन पेस्ट इधर। ब्लैक की बजाय इसको रखते हैं हम, ये हमारा ऑरेंज कलर। ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये कुछ इस तरह से दे रहा है। और एक्चुअली मैंने वही गलत यूज कर दिया, रो कॉलम को फिर से। हम्म, एक्चुअली में यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम आएगा। देन रो किधर है हमारी, वेट अ मिनट। यहाँ पे रो, लेट्स सी अब क्या होता है रिजल्ट इनका। ये आ गया हमारे पास। मुझे इसी तरह का कुछ चाहिए था। अभी हमने क्या किया, वेलकम, चूज द फर्स्ट टर्न, एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर आ गया, यहाँ पे एक कंटेनर आ गया, उन दोनों का कलर है हमारे पास। अब इन्हें थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। अब ये सेंटर में हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने सेंटर विजेट तो पास की हुई है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम कॉलम और रो का यूज करते हैं तो इनके अंदर खुद के मतलब ये जो होती है ये अपना पूरा विड्थ ग्रैब कर लेती हैं पूरी, मतलब जितने भी इन्हें डायमेंशन मिलती है ये पूरी ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो फिर ये जो ऐसी विजेट्स होती हैं जैसे सेंटर विजेट होगी, ये क्या करती है, सबको सेंटर में कर देती है। तो अब ऑलरेडी उसने पूरी चीज ग्रैब कर लिया, पूरी एरिया ग्रैब कर लिया है, तो इसका कोई मतलब कोई यूज नहीं होता है यहाँ पे। तो इसको हम हटा सकते हैं अभी। हम्म, ये हटा दिया यहाँ से। यहाँ से एक इसको गायब कर देते हैं। दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। देखा। तो अब ये जो टेक्स्ट है इसे कांस्टेंट कर देते हैं। ये बार बार चीख चीख के कह रहा है कि कांस्टेंट कर दो इसे। ये कांस्टेंट हो गया। अब इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक आर्गुमेंट है। क्या आर्गुमेंट है हमारे पास, स्टाइल का, मतलब एक पैरामीटर है, जो भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है वैसे टेक्सचर। तो मैं स्टाइल के अंदर क्या पास करूंगा, टेक्स्ट स्टाइल। ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल। और इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कलर है, तो मैं इसका कलर क्या अगर रखना चाहता हूँ, कलर तो वैसे यही ठीक है। इसका साइज रखते हैं ना, क्या इसके अंदर साइज प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, जैसे 20। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा लगता है। अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहाँ पे। और ठीक लग रहा है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। एंड इसे हल्का सा और बड़ा कर देते हैं, चलो 25। अब ठीक है। अब ये थोड़ा सा अब ये तो ठीक था, लेकिन ये जो हमारे पास है, ये जैसे इधर है, ये ये बॉक्स है जो ये बिल्कुल लेफ्ट से चिपका हुआ है, और ये वाला बॉक्स इससे चिपका हुआ है, और ये साइड का स्पेस खाली पड़ा है।
ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो इसको कैसे सेट करें? देखें इसके पास कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास की नहीं। ये जो कंटेनर है ये किसके अंदर है? हमारे पास रो के अंदर है। तो इस रो को देखते हैं। तो ये जो रो है इसके अंदर हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट नाम की एक चीज है, और जिसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट बाय डिफॉल्ट दी हुई है वैल्यू। तो इसको चेंज करते हैं। तो रो के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और इसमें भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, या फिर स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ये कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास। ये देख सकते हैं। अगर जो मैं इसे एंड कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अगर जो मैं एंड कर दूं तो ये सारे एंड में चिपक गए। एंड में भी नहीं चिपकाने मुझे। मुझे क्या करना है? स्पेस बिटवीन करना है। अगर जो इससे क्या होगा, लेट्स सी। अब बीच में स्पेस आ गया, ये भी नहीं करना। हमारे पास इसमें एक और प्रॉपर्टी है, स्पेस इवनली या फिर स्पेस अराउंड। ये बाहर साइड साइड में स्पेस छोड़ देगा और दोनों को बीच में चिपका देगा, लेकिन स्पेस इवनली बराबर स्पेस प्रोवाइड करेगा। अंदर भी बाहर भी बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे फ्लैक्स काम करता है। अगर जो तुमने फ्लैक्स देखा हो HTML CSS में, उसमें फ्लैक्स प्रॉपर्टी होती है। तो इसको रन करते हैं। अब ये सही लग रहा है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब जिसे कहते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो ये पूरा जो मैंने इकट्ठा चिपका रखा है, इसे ना थोड़ा सेंटर में कर दूं, और इसके बीच में भी थोड़ा स्पेस लाऊं। वेलकम चूज द फर्स्ट टर्न, और इसके अंदर थोड़ा सा इसके और इन दो बॉक्सेस के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। तो फिर हमारे पास एक और विजेट होती है जो ये काम बढ़िया करती है, वो होता है साइज्ड बॉक्स। वो साइज्ड बॉक्स यहाँ पे बहुत काम आएगा। तो मैं यहाँ पे एक और विजेट पास कर रहा हूँ। कहाँ पे पास कर रहा हूँ ये ध्यान रखना। जो कॉलम थी हमारी, कॉलम क्या कर रही थी, इसको एक एज ए विजेट ले रही है और इस पूरे को एज ए विजेट ले रही है। तो इन दोनों के बीच में मैंने एक साइज बॉक्स पास करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइज्ड बॉक्स, और यहाँ पे इसका साइज भी तो देना है, विड्थ या फिर हाइट जो भी रखनी है। तो HIGHT, हाइट हाइट क्या रखनी है इसकी, 30, 30 px इज इनफ। और ये स्पेस हटाते हैं यहाँ से। इसको कांस्टेंट बनाते हैं क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होने वाला, हम साइज को फिक्स ही रखने वाले हैं। अब इसे रन करते हैं। अब ये थोड़ा सा नीचे हो गया और थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब बारी इन बॉक्सेस के, मैं इनकी एजेस कर्व करना चाहता हूँ, तो इसकी एजेस को थोड़ा कर्व करते हैं। वो कैसे होता है, अब जो कंटेनर है, अगर मैं कंटेनर के ऊपर होवर करूँ तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं यहाँ पे, अलाइन, ज्योमेट्री, एज इंसेट, और ये कुछ कलर। एंड देन इसके अलावा हमारे पास ये पैडिंग है और विड्थ हाइट है। इनके अलावा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम इसको डेकोरेशन कर सकें। तो वो सारा काम जो करता है, वो एक डेकोरेशन का अलग से ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है हमें, तब होता है। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर किया था, टेक्स्ट के अंदर हमने टेक्स्ट स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट पास किया था, तब वो उसके मतलब उसकी जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर रहा था। सिमिलरली हमें कंटेनर को अगर जो चेंज करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से पास करना पड़ेगा एक डेकोरेशन नाम का बॉक्स। तो उसको सबसे ऊपर ही पास करते हैं। वैसे तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि कि एक प्रॉपर्टी को ऊपर पास कर रहे हैं या नीचे पास कर रहे हैं, क्योंकि ये नेम्ड आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन जब हम कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें ना इन प्रॉपर्टीज को पहले देना पड़ता है, देन उसके अंदर की विजेट या फिर चाइल्ड को पास करते हैं। जैसे इस कंटेनर के अंदर मैं चाइल्ड पास करता हूँ, तो फिर उसे हमेशा मैं प्रेफर करूंगा सबसे नीचे लिखने का, क्योंकि जो भी ये प्रॉपर्टी होंगी ये सारी एप्लीकेबल होंगी उस चाइल्ड के ऊपर। और सबसे पहले मैं इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा, देन उस चाइल्ड को करूंगा। वरना क्या होगा, बिल्ड करते वक्त ऐसा होगा कि चाइल्ड पहले शो हो जाएगा, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज बाद में अप्लाई होंगी। तो जिससे थोड़ा सा अगली लुकिंग स्ट्रक्चर होगा, और ये थोड़े एरर भी दे सकता है। तो मैं उसे कहीं, अभी तो मैं बॉक्स डेकोरेशन पास करूंगा। तो वो कैसे भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो है बॉक्स डेकोरेशन नाम का, क्योंकि कंटेनर है, बॉक्स की तरह यूज कर रहे हैं हम। तो मैंने वो पास कर दिया। अब इस जब हम बॉक्स डेकोरेशन को यूज करते हैं तो उसके अंदर भी हमें कलर प्रॉपर्टी मिलती है और बाहर के अंदर भी कलर प्रॉपर्टी मिलती है। तो क्या दिक्कत होती है कि कई बार जब हम कलर अंदर पास कर देते हैं और बाहर भी पास कर देते हैं, तभी एरर दे देता है। हम बाहर सिर्फ विड्थ और हाइट पास कर सकते हैं,
लेकिन जब कलर हम इंटरनली देने लगते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हम कलर को बाहर डिफाइन करने की बजाय अब बॉक्स डेकोरेशन के अंदर पास करेंगे। तो इसको हटा देंगे हम यहाँ से एंड बॉक्स डेकोरेशन के अंदर पास करेंगे। बॉक्स डेकोरेशन का कलर हमने ब्लैक कर दिया। देन नाउ अब मुझे क्या करना है, इसकी जो एजेस है उसे थोड़ा सा सही करना है। तो मुझे ये जो है डेकोरेशन इमेज ये भी हम पास कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ये जो हमारे पास ये है, या तो हम शेडो भी दे सकते हैं। देन कहाँ गया यार, बॉर्डर रेडियस। हमें बॉर्डर रेडियस देंगे इसकी। बॉर्डर रेडियस क्या एक्सपेक्ट करती है, सिंपली बॉर्डर रेडियस का एक ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर रेडियस पास करूंगा। अरे यार, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी आएंगी 0, ओल, सर्कुलर। अब मुझे सर्कुलर रेडियस चाहिए, तो मैं सर्कुलर के अंदर रेडियस पास कर दूंगा जितनी मुझे चाहिए। जैसे मुझे 30 कर देता हूँ अगर जो यहाँ पे ये पास कर दिया सिंपली। अब मैं इसी डेकोरेशन ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे में भी डाल देता हूँ। और ये कलर तो हटाना ही है यहाँ से। और यहाँ से इसका कलर क्या कर देंगे हम, ऑरेंज। एरर किस चीज का है ये, ठीक है। हम्म, तो ये हमारे पास डिजाइन हो गया थोड़ा बहुत। अब इसको रीलोड करते हैं। अब ये बॉक्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। अभी तक जो मैंने किया हो उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। कहाँ गए, सीधा हो गया। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है अभी तक जो भी मैंने किया हो। नहीं। ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक। मैं पहले ही से कोलैप्स कर देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा सा व्यू दिखेगा फिर। अब ये हो गया हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसको थोड़ा सेंटर में भी लाना है मुझे, है ना। ये सारे को सेंटर में लेके आना है। और मुझे पता है ये क्या है, ये किसके अंदर है, कॉलम के अंदर है। कहाँ पे है हमारा कॉलम, ये रहा, जो हमने बॉडी में पास किया था। और इसके पास भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट है जो कि स्टार्ट होती हुई है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज करके हम इन्हें सेंटर में लेके आ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मेन एक्सिस। अब एक्चुअली में ना, यहाँ पे मेन एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे रो के अंदर मेन एक्सिस क्या होगी, ये वाली, क्योंकि वो रो है उसके अंदर ऐसे कॉन्टिन्यूसली ये होंगे एलिमेंट इस तरह से। और कॉलम के अंदर मेन एक्सिस दिस वर्टिकल लाइन होगी। तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग रखता है जो मेन एक्सिस का काम होता है। तो मैं यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दूंगा। तो क्या होगा देखते हैं, क्या हमारा काम बनेगा इससे। बन गया, बढ़िया काम बन गया हमारा। ठीक है, यही चाहिए था हमें बस। तो इतना हो गया। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे मैं क्या शो करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे एक प्लस शो करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे जीरो, जो कि मुझे मतलब उसमें शो करना है, जो जिसके साथ मैं, जैसे मेरे को आगे गेम बनानी है कि जीरो से शुरू करना है या फिर उससे क्रॉस से शुरू करना है। तो मैं उसके साथ क्या रखूँ, उसके लिए क्या करूँगा, हमारे पास आइकन्स होते हैं फ्लटर के अंदर, इनबिल्ट आइकन डाटा। एक आइकन विजेट होती है और उसके अंदर आइकन डाटा होता है जो हम पास करते हैं, और ये खुद आइकन क्रिएट कर लेता है। हमें इमेजेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, काफी चीजों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइकन होते हैं इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ गया हमारा साइज बॉक्स डेकोरेशन, ये कंटेनर था। अब कंटेनर का चाइल्ड पास करूंगा मैं। ये तो कंटेनर था हमारा, इधर भी एक कोमा लगा देते हैं ताकि दिख जाए हमें।
नाउ अब इस डेकोरेशन ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, चाइल्ड हमारा। एंड उस चाइल्ड में पास करेंगे हम आइकन। अब ये आइकन जो है, ये आइकन डाटा, मतलब इसे आइकन डाटा चाहिए। तो वो हम कैसे पास करते हैं, सिंपली हम क्या लिखते हैं, आइकन डॉट, देन जो भी मुझे चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए, सर्कल चाहिए, अरे आइकन्स डॉट सर्कल। अब सर्कल जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक होवर दिखता है, यहाँ फ्लटर के अंदर, मतलब वीएस कोड के अंदर ये दिखा रहा है कि ये एक सॉलिड सर्कल है। मुझे सॉलिड नहीं चाहिए, मुझे आउटलाइन सर्कल चाहिए। अ, तो क्या है यहाँ पे मिलेगा हमें, देखते हैं, थोड़ा पूरा ही लिख देते हैं ना। सर्कल, ये रहा, एड सर्कल आउटलाइन, ये रहा। अब ठीक है। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो ये सर्कल होलो है अंदर से, और एक आउटलाइन हुई हुई पड़ी है बस। और ये पहला बॉक्स है ना, तो इसके अंदर मैं इसका कलर क्या रखूँ, व्हाइट रख लेता हूँ। तो व्हाइट कलर ठीक लगेगा ब्लैक में, या फिर हम इस कलर को रख सकते हैं, ऑरेंज को। तो वो भी मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, सिंपली कलर पास करके इसका कलर दे सकता हूँ मैं, कलर्स डॉट। जैसे डॉट लगाता हूँ तो हमारे पास एक कलर आ जाएंगे। तो मैं फर्स्ट के अंदर पहले वाइट पास करके देख लेता हूँ, अच्छा लगा तो वो रख लेंगे। अब ये भी, इसको भी हम कांस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि हमने कोई चेंज तो करना नहीं है इस आइकन में। ये हो गया। सिमिलरली मुझे एक आइकन इधर भी पास करना है, तो वो भी किस में पास होगा, चाइल्ड के अंदर, इसका चाइल्ड है। एंड देन इसके अंदर मैं आइकन पास करूंगा, उस आइकन के अंदर आइकन डाटा करूंगा, आइकन्स डॉट क्रॉस। क्या क्रॉस एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, नहीं क्रॉस तो नहीं है। एक्स, 1x डाटा ये भी नहीं है, तो हम प्लस का साइन यूज कर सकते हैं, +1, या फिर एडिशन का जो साइन होता है हमारे पास, ऐड का। ये प्लस का बटन यूज होगा, कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे कि हाँ ये दिखती कैसे है, या फिर कैसे हमें दिखाना है इसे पार्टिकुलरली। हम ज्यादा उस पर फोकस रखेंगे कि हम बना रहे हैं एप्लीकेशन फुल अच्छे से, मतलब जो काम करने वाली एप्लीकेशन हो। तो इसका भी कलर देख लेते हैं। पिछले का कलर हमने वाइट रखा, इसका कलर हम ब्लैक रखते हैं, कलर्स डॉट ब्लैक। ये भी क्या होगी, एक कांस्टेंट डिजिट होगी, दैट्स इट। अब हम रन कर लेते हैं इसे। ओ यार, मैंने टर्मिनल किल कर दिया। हे ईश्वर, इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने। अब मुझे रीरन करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है 17 सेकेंड में। अब इंस्टॉल हो रही है, तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है इसको। शुक्र है, जल्दी हो गई। चल जा। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये आइकन बहुत ज्यादा छोटे हैं यार, तो इन्हें थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये इनका नॉर्मल साइज है, लेकिन हमें थोड़े बड़े आइकन चाहिए। अब हमें पता है इस बॉक्स का साइज करीब 180 था, हमने 180 फिक्स किया हुआ है। तो इसको करीब करीब 150 साइज रख लेते हैं यहाँ पे। साइज प्रॉपर्टी है इधर हमारे पास, और इसको रख लेते हैं 150। एंड हियर आल्सो वी विल डू द सेम थिंग।
150। अब रिलोड करते हैं और ये आ गया हमारे पास आइकन्स। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सब समझ आ रहा है मतलब। तो आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास इतना हो गया। अब अभी अभी हम इन पे क्लिक नहीं कर सकते, तो नहीं क्लिक करने पे कोई इवेंट हो रहा हमारे यहाँ पे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ या फिर इस पे क्लिक करूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ, यही। तो अब मैं एक्चुअली मैं इसको भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ये विजेट है एक्चुअली पूरी, अगर जो मैं देखूँ तो ये कंटेनर जो मैंने डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर, देन आइकन डिफाइन किया हुआ है, तो ये अपने आप में एक ठीक ठाक से विजेट है। तो क्यों ना हम इसे अलग एक्सट्रैक्ट कर लें, अलग से लिख लें, क्योंकि जब हम इसे अलग से लिख लेते हैं तो क्या होता है हमारे पास एक, कि जो जब पूरा ये विजेट ट्री बिल्ड होगा, तब विजेट ट्री को ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि हाँ क्या ये इसमें कोई चेंज है कि नहीं। जैसे मैं सिंपली अगर जो बोलूँ कि पार्टिकुलरली सिर्फ इस विजेट में चेंज आया है, जो हमारे पास ये कंटेनर के अंदर है, तो इस विजेट में चेंज लाने के लिए जो एप्लीकेशन है उसका पूरा ये विजेट ट्री रीबिल्ड होता है। लेकिन जब हम इसे अलग से लिख देते हैं, अलग से लिखते हैं, तो वो अलग से डिटेक्ट कर पाता है कि हाँ सिर्फ इसके अंदर चेंज था, और वो सिर्फ इस पार्टिकुलर विजेट को ही चेंज करेगा, ना कि पूरी ही कंप्लीट विजेट को। तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं। इसको अलग से लिखने का क्या तरीका है? हमारे पास रिफ्रैक्टर टूल्स आते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेथड का आ रहा है, एक्सट्रैक्ट लोकल वेरिएबल, यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट विजेट करेंगे। जब मैं एक्सट्रैक्ट विजेट कर लूँ तो न्यू विजेट का यहाँ पे नाम मांगता है, और मैं यहाँ पे इस न्यू विजेट का नाम क्या रख सकता हूँ? ये किसमें है? आइकन कलर ब्लैक। ये क्रॉस का है या फिर ऐड का, जो भी मैं, तो मैं इसे क्रॉस नाम दे देता हूँ यहाँ पे। दैट्स इट। अब जैसे ही मैंने क्रॉस लिखा तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया क्रॉस से, और यहाँ ये पूरा अलग से क्या बन गई, एक स्टेटलेस विजेट बन चुकी है, जो कि जिसका ये पूरा जो भी अंदर वो था वो मैंने अलग से लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा, अब इसे यहाँ से उठाऊंगा, उठाया, और हमारे विजेट्स जो फोल्डर है वो इसीलिए तो बनाया था जिसके अंदर विजेट सेव होंगी। तो क्रॉस अंडरस्कोर साइन डॉट डार्ट फाइल। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर दिया। अब ये एरर दे रहा है कि हाँ हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट फाइल, मटेरियल डॉट डार्ट फाइल। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कि ये क्रॉस, क्रॉस नहीं पता इसे कि क्रॉस कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? डॉट डॉट, डॉट डॉट होगा या स्क्रीन विजेट्स होगा? सिर्फ हमारे पास विजेट्स स्लैश, हाँ ये आ गया। एंड देन इसके अंदर हमें क्रॉस साइन डॉट डार्ट, इसे चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया डॉट डॉट से, तो भी ठीक रहेगा। अब इसे पता लग गया कि यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है। और यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। और सिमिलरली मैं इसे भी बाहर निकाल लेता हूँ। रिफ्रैक्टर एक्सट्रैक्ट विजेट, और इस विजेट का नाम क्या रख देते हैं? सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल आ गया, इसको कांस्टेंट बना देते हैं हम। एंड इसको कट पेस्ट करके दूसरी जगह डाल देते हैं। कंट्रोल प्लस, एंड हेयर विजेट के अंदर मैं एक और फाइल बना लूंगा, सर्कल अंडरस्कोर साइन डॉट डार्ट फाइल के नाम से। और इधर भी मैंने क्या कर लिया, सेम वही
and then import package flutter, then material। यार ये स्पेलिंग हमेशा गलत कर देता हूँ। डॉट डार्ट फाइल। ठीक है। अब ये फिर से error क्या देगा कि इसे नहीं पता सर्कल कहाँ से आया। तो मैं यही चीज कंट्रोल+C करके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या था, हमारा सर्कल था। That's it। अब ये क्या कह रहा है कि अंदर के दोनों एलिमेंट, इस लिस्ट के अंदर के दोनों एलिमेंट जब कांस्टेंट हैं ही, तो क्यों ना इस लिस्ट को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो मैं इस लिस्ट को कांस्टेंट कर दूंगा और ये आगे के जो कांस्टेंट कीवर्ड्स हैं इन्हें हटा दूंगा। नो, एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे दोबारा रीरन कर लेते हैं एक बार, मतलब वो होट रीलोड कर लेते हैं। तो कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब तक जो हमने किया, हमने एक पूरा फर्स्ट पेज बना लिया है। लेकिन इसके ऊपर ऑन टैब का हमें, मतलब इसके अंदर टैप करें और ये दूसरी स्क्रीन पे ले जाए, ये नहीं अभी तक हुआ। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो, हम जब मेन तो डार्ट में आते हैं, तो जब मैं इस पे मटेरियल ऐप पे होवर करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक राउट मिलेगा। स्ट्रिंग इनिशियल राउट है ये जो भी है। इसे छोड़ें अगर जो हम, और ये रहा बिल्ड कंटेक्स्ट मैप। एक मैप आता है राउट्स का, जो कि कांस्टेंट विजेट बिल्डर का, मतलब ऐसे ही कुछ रैंडम विजेट्स और मैप लेता है। मतलब जो एक मैप लेता है जिसके अंदर विजेट्स वगैरह के एक फंक्शन भी पास करते हैं हम, एरो फंक्शंस। तो वहां से हम क्या करते हैं, रूट सेट करते हैं। तो अब तक हो गया जो, तो ये जो रूट्स था, नेक्स्ट पेज जो बिल्ड होगा, ये हम कल करेंगे क्योंकि आज काफी टाइम हो गया है, इतनी ज्यादा लंबी मीट नहीं खींचनी चाहिए। तो बाकी का काम कल करेंगे। और अब दोबारा अगर किसी को अब तक जो भी मैंने किया उसमें डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट है अभी तक? ओके। ठीक है, तो फिर अगली मीट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।